भारत माता की जय। महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। आज आप लोग यहाँ पे इस सभा में भारी मात्रा में आए, उसके लिए मैं आपका दिल से अभिनंदन करती हूँ, दिल से आभार करती हूँ दोस्तों। यहाँ पर आने के लिए, इस सभा में इतनी भारी मात्रा में इस भीड़ का उमड़ना हमारे लिए बहुत ही आशावादी एक हमें सोच देता है। और साथ ही इस मंच पे बैठे हुए सब आदरणीय लोग, समीर जी, मेघे जी, उनकी धर्मपत्नी श्री नरेश जी, ज्योति ताई जी, आनंद बाबू, विनोद जी, पुरुषोत्तम जी, ऐसे सब हमारे बड़े ही वरिष्ठ कार्यकर्ता, बड़े ही कर्मठ जुझारू हमारे सीनियर लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं। सबका नाम ले पाना मुमकिन नहीं है, उनका भी मैं यहाँ पर आदर करती हूँ, पूरे परिवार का आदर मैं यहाँ पे करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हिंगना विधानसभा के इस चुनाव में मुझे जो इस महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर, दोस्तों मेरा जन्म तो चाहे हिमालय की गोद में हुआ, लेकिन मुझे जो मेरा वजूद मिला, मेरा अस्तित्व मिला, कंगना को अगर कंगना बनाया, काम मिला, रोजगार मिला, हर मुझे जो चीज मेरी जिंदगी में मिली, ये इस पुण्य पवित्र धरती से मिली है, महाराष्ट्र की इस धरती से मिली है। और आज मुझे भी मौका मिला है अपना महाराष्ट्र प्रेम दिखाने का, अपने महाराष्ट्र के लिए कुछ करने का। और आज मैं इस विधानसभा में ये बात कहना चाहती हूं दोस्तों कि समीर जी का जो परिवार है, आप जानते हैं कि इस परिवार ने पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अपना पूरा समय, अपना पूरा जीवन जो है जनता की सेवा में खपाया है। और यही कारण है कि आज इनको तीसरी बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जो है इनको टिकट मिला है। ये कोई सामान्य काम नहीं है कि इन्होंने 700 करोड़ से ज्यादा की राशि जो है वो यहाँ पे इस विधानसभा के लिए जो एकत्रित की है। चाहे फडणवीस जी हो, चाहे नितिन जी हो, सबका हाथ इनके सर पे है, क्योंकि ये कर्मठ है, ये युवा नेता है और इन्होंने अपनी जीवन जो है पूरी तरह से जो है वो जन कल्याण में लगाया हुआ है। इनके कामों की तो खैर सूची ही इतनी लंबी है, लेकिन केंद्र से 1600 करोड़ की रकम लाना सड़कों के लिए और सड़कों के सुधार के लिए 250 करोड़ लाना, गांव के अंदर नालियां और खड्डे भरने के काम के लिए 50 करोड़, जल जीवन अभियान के अंतर्गत 147 गांव में जो है वो पानी लाना, टाउनशिप के लिए 113 करोड़, एक सूची है जिसको मैं अगर पढ़ने लगूं तो शायद सुबह हो जाए। इतना काम मुझे नहीं लगता कि कोई भी 2.5 साल के एक छोटे से अरसे में कोई भी नेता जो है वो कर सकता है। ये है हमारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की जो है ये चरित्र है और ये उनकी कर्मठता है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ ये जो सारी गुटबाजी हुई है, आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूं। हमने पिछले बार के चुनाव में देखा कि इन्होंने कैसे कैसे नाटक किए, इन्होंने कैसे कैसे ड्रामे किए, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है मिलकर, आपको पता है मैं किस पार्टी की बात कर रही हूं, मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन जब चुनाव में जीत गए तो इनके जो अपने निजी स्वार्थ है वो बढ़ गया। अब इनको मुख्यमंत्री बनना था और उसके लिए उन्होंने हमारे परम पूजनीय बालाजी ठाकरे जी के भी सिद्धांतों को बेच खाया। इन्होंने क्या क्या करतूतें की वो हम सब ने देखा है। और इनको मैं महाअगाड़ी नहीं, महाअनाड़ी सरकार इन्होंने बनाई। और जब इन्होंने ये महाअनाड़ी सरकार बनाई तो इन्होंने क्या क्या करतूतें की हमने देखा दोस्तों। सड़कों पर चले हुए संतों को पत्थरों से कूट कूट कर मारा इन लोगों ने, ऐसे दुष्कर्म किए इन्होंने। और एक बेटी जो अकेली इस शहर में आई, जिसने अपने काम से, अपने दम से, अपने परिश्रम से, संघर्ष से अपना घर बनाया, उन्होंने उस घर की ईंट ईंट छन्नी कर दी, इन्होंने मेरा घर तोड़ दिया। ये अनाड़ी लोगों ने ऐसे गलत काम किए। लेकिन उस टाइम मैंने इनको कहा था, मैंने उद्धव ठाकरे जी को कहा था कि ये घमंड आपका अच्छा नहीं है।
ये घमंड से ग्रस्त हैं, चाहे उद्धव ठाकरे हो या चाहे राहुल गांधी हो। ये बुरी तरह से घमंड से ग्रस्त हैं। राहुल गांधी ने फिर से कोई बचकाना स्टेटमेंट दी है। हर दिन ये बचकाना स्टेटमेंट देते हैं, प्रधानमंत्री जी का निरादर करते हैं। उनको कल कहा कि उसको कुछ याद नहीं रहता, उम्र के करके वो उसको कुछ बुद्धि नहीं रही है। सोच सकते हैं आप क्यों ये ऐसा तिरस्कार करते हैं। ये ऐसा तिरस्कार इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो साहबजादे हैं और ये जो है एक गरीब माँ के बेटे हैं। इनको जो मन में आता है बोल सकते हैं। कोई रावण बोलता है, कोई 10 रावण बोलता है, कोई हिटलर बोलता है, कोई कहता है कुत्ते की मौत मरेगा। इस तरह के अपशब्द ये बोलते हैं और जनता देखती है कि किस तरह से ये जो है एक गरीब माँ के बेटे का निरादर करते हैं। लेकिन मैं तो हमेशा यही कहती हूं कि अगर वो एक गरीब माँ के बेटे नहीं होते तो उनको कैसे पता चलता कि हमारी बहनों की, हमारी माताओं की क्या दुर्दशा है। धुएं से जो है, चूल्हे में जो है उनकी आंखें फूट गई हैं, चूहे के अंधकार में, धुएं के अंधकार में उनकी आंखें फूट गई है। उन्होंने सब बहनों को, माताओं को गैस सिलेंडर दिए, उन्होंने सब माताओं को जो है वो शौचालय दिए, उन्होंने सब बहनों को जो है मुफ्त राशन, जनधन योजना से लेकर, लखपति दीदी से लेकर, लाडली बहन से लेकर न जाने कितनी योजनाएं दी, क्योंकि वो एक गरीब माँ के बेटे हैं। गरीब माँ के बेटे होने में कोई बुराई नहीं है। अगर आज वो गरीब माँ के बेटे आज सर्वोच्च पद पे नहीं होते तो आज ये देश इस तरह से गांव-गांव, शहर-शहर तरक्की ना कर रहा होता। दोस्तों, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कितने दिग्गज तो नागपुर से हैं। गडकरी जी मेरे प्रचार में आए थे और उन्होंने मंडी में मेरा प्रचार किया और उन्होंने कहा कि ये जो बेटी है इसके प्रति इन्होंने इतने गलत शब्द यूज किए हैं। आपको पता है उन्होंने मुझे क्या कहा था? इन लोगों को ये महिला विरोधी पार्टी है, ये जो कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने कहा था कि मंडी की लड़कियों के क्या भाव हैं। ऐसी गलत बात इन्होंने की थी। तो उस टाइम पे कहा था कि ये बेटी को आप वोट दीजिए और मैं जो टनल आपको चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो हाईवे मैं जो है मंडी में लाके दूंगा। फडणवीस जी ने मुझे कहा कि कंगना जाओ महाराष्ट्र में प्रचार करो। ऐसे हमारे जो दिग्गज नेता हैं, इनका हाथ हमारे सर पर है, समीर जी के सर पर है। हम जो है ये जो पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, आप लोगों को हमारा साथ देना है और हमारे साथ चलना है और हमें अपनी सेवा में लगाना है। दोस्तों, जिस तरह से उद्धव जी का घमंड टूटा था, उसी तरह से आप लोगों को राहुल गांधी का भी घमंड तोड़ना है। जब जब उसने कभी भी नरेंद्र मोदी जी पर पर्सनल, निजी आक्रमण किया है, तब तक इस देश की जनता ने उसको मजा चखाया है। 20 तारीख को आप लोगों को कमल का चिन्ह बटन दबाना है और ऐसे बहुमत से ऐसी लीड देनी है मेरे भाई समीर जी को कि ये एक इतिहास बन के रह जाए कि इन्होंने दूसरी बार नागपुर वालों से पंगा नहीं लेना है। और दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और ये उम्मीद करूंगी कि नागपुर शहर मुझे बार बार बुलाता रहेगा। आज मैं इतना घूमी नागपुर में, इतने मैंने दौरे लगाए, इतनी मैंने रोड शो किए और ऐसा लगा कि जैसे मानो एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत नगरी में मैं आ गई हूं। आप लोगों का इतना प्यार मिला, जहां जहां से मैं गुजरी, कोई मिठाइयों के डब्बे मुझे दिए, कोई हार, कोई चॉकलेट, कोई फूल, जहां देखी जैसे मैं गई मुझे सिर्फ मुस्कुराते हुए चेहरे दिखे। दोस्तों, आपके प्यार के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।